अगर हामीले हेऱ्यो भने एजुकेसनमा साइकोलोजी एउटा धेरै इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट हो, किनकि साइकोलोजी अहिले धेरै जग्गा हामी पाउँदैनौँ यो कोर्स पर्स्यु गर्नु लागि। मैक्सिमम मान्छेले बाहिर गएर नै गर्छ भनेर साइकोलॉजी को लागि आपके पास आ रहे हैं, जैसे कि साइकोलॉजी में क्या मतलब कि जो बच्चे आ रहे हैं तो साइकोलॉजी कोर्स लेने के लिए सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि साइकोलॉजी क्यों ले बोल के? एक्चुअली अभी के लिए अभी के ज़माने में साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। किस लिए? क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा है कि मेंटल स्ट्रेस और मेंटल स्टेट के लिए लोगों के अंदर बहुत स्ट्रगल हो रहा है, इसीलिए यूथ हमेशा सबसे आगे आते हैं। तो इस वजह से यूथ का सबसे ज़्यादा अभी इंटरेस्टेड हो गया है कि पहले हम अपने आप को कैसे ठीक रखें और फिर हम सोसाइटी को कैसे ठीक रखें। तो ये जो एक ईगर है उनके अंदर, ये ईगर का थ्राइव लेके वो लोग ये सब्जेक्ट पे आते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पूरे नॉर्थ बंगाल में फर्स्ट टाइम बीएससी साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये साइकोलॉजी में हम हर एक वो डोमेन को कवर करेंगे, जैसे क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल। क्योंकि अगर आप कहीं भी कोई भी सेक्टर में जाए, चाहे वो रेलवे हो या बैंक हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर एक जगह पे हर एक इंसान को अपने शरीर के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड। इसीलिए नाउ फॉर द यंगर जनरेशन टू बी गुड themselves and to help the society, BSc Psychology is a very innovative and a professional course where they can indulge in. पर हम देखें, जैसे कि आपने सही बोला, साइकोलॉजी सभी डिपार्टमेंट में काम लगता है। अगर हम देखें तो बच्चों को भी, अगर हम क्योंकि अभी साइकोलॉजी तो क्लास 12 के पास बात है ना, बीएससी वो कर रहे हैं। हाँ नहीं, अभी क्लास 11 से ही 11 से ऐड हो रहा है। अच्छा, और ये साइकोलॉजी अगर हम क्लास 10 से अगर बच्चे पढ़ते आएंगे तो उसमें क्या फायदा मिल सकता है बच्चों को? देखिए, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट, अगर मेंटल हेल्थ और हाइजीन एक छोटा सा जैसे मॉरल साइंस होता है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी फिलोसफी से स्टार्ट हुआ है। पहले के जमाने में साइकोलॉजी था पर उसका नाम था फिलोसफी, जो अभी उसके बाद जर्मनी में फर्स्ट आया है कि साइकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर बच्चों को वो मॉरल साइंस के कुछ पार्ट्स में अगर उनके मेंटल हेल्थ को भी लेके पढ़ाया जा सकता है तो वो उनको अंदर ही अंदर में, क्योंकि अगर हम देखेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का जो हमारा डोमेन है क्लिनिकल के अंदर, वहां पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ज्यादातर स्ट्रेस्ड होते हैं। क्योंकि क्या है, अगर जो टीनेजर, उनके टीनेज में जाके ये प्रॉब्लम नहीं होता है। साइकोलॉजी एक ऐसी जगह है जहां पे प्रॉब्लम्स हीप होते होते, मतलब जमते जमते जब वो बड़ा एक हीप बन जाता है तभी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर हम लोग क्लास 6 से, मतलब क्लास 1 से अगर ये मॉरल साइंस का एक पार्ट में रखे, तो मुझे ऐसा लगता है एज अ साइकोलॉजिस्ट कि वी कैन क्रिएट एक बहुत अच्छा बेहतर, क्योंकि बच्चे को छोटे से ही पता चलेगा हमें कहाँ बोलना है, हमें कहाँ रुकना है, कौन सा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कौन सा हमें एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो अपने आप को दबा के नहीं रखेंगे, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जब कोई इंसान अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है एकदम छोटा सीट से, तभी जाके वो अच्छा प्लान बनता है। अब साइकोलॉजी का आपने बोला कि साइकोलॉजी का क्या यूज़ हो सकता है, कहाँ का यूज़ हो सकता है ना, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। पर अगर हम देखें कि साइकोलॉजी को जो लोग परस्यू कर रहा है उनका क्या फ्यूचर है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई तो साइकोलॉजिस्ट बन जाता है, उसके अलावा भी क्या कैसा है इनका रोल? साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर बन सकता है, काउंसलर बन सकता है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, इंडस्ट्रियल मेंटर बन सकता है, आपका चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, क्रिमिनोलॉजिस्ट बन सकता है, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, ऑन्को साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। मैं खुद कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो देयर आर वेरियस। तो इसका मार्केट में क्या डिमांड है, कितना तक डिमांड है लोगों का? सर, अभी इसी वक्त हम देखेंगे तो पहले कभी कोई सोच नहीं सकता था कि रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिस्ट का रिक्रूटमेंट हो रहा है। ओके, वाई? बिकॉज ईच एंड एवरी डोमेन में सर प्रेशर है, और वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए हर एक डोमेन में सेंट्रल गवर्नमेंट से ही बोला गया है दैट यू हैव टू हैव साइकोलॉजिस्ट। अगर हम हेल्थ सेक्टर में जाएंगे तो आप देखेंगे हर एक ब्लॉक, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी साइकोलॉजिस्ट रिक्रूट कर रहे हैं, बैंक में रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रेशर होता है उनके काम का।
स्कूल में रिक्रूट हो रहा है, सीबीएसई से डायरेक्ट उनका वहाँ से इंफॉर्मेशन आया है कि हर एक स्कूल्स में आपको एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट चाहिए। okay. ये मैंडेटरी हो गया है, Okay. बिकॉज एवरीवन इज वेरी लाइक कॉशियस अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। क्योंकि ये पहले के ज़माने में क्या था, लोग खुल के सामने नहीं आ सकते थे। अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा बढ़ रहा है, और हम चाहते हैं कि ये ऐसा बढ़े कि एक समय पे ज़्यादातर जो देखा जाता है, बिकॉज अगर आप ये हिल्स पे दिखा रहे हैं तो अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, सो सिक्किम इज़ द स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट सुसाइडल रेट्स होते हैं, राइट, हाईएस्ट सुसाइडल रेट्स होते हैं। तो मेंटल हेल्थ का ही एक कैंपेन अभी स्टार्ट हुआ है कि ज़ीरो सुसाइड बनाना है। तो ये ज़ीरो सुसाइड जो बनाना है, ये कैसे बना सकते हैं, कौन बना सकते हैं? इसे हमारे यहाँ के यूथ जो साइकोलॉजी लेके पढ़ेंगे वही इसको ज़ीरो सुसाइड नेशन बना सकते हैं। जो साइकोलॉजी लेके पढ़ेंगे। और जैसे कि ये कोर्स परस्यू करने के लिए जो खर्चा होता है वो खर्चा किस प्रकार से निकाल सकता है? और क्योंकि आपने जो बोला, जो भी वो सब पर्सनल लेवल पे हो जाता है, वो जॉब नहीं है, कि नहीं? हाँ, जैसे कि जितने जो भी आपने बोले वो सब जॉब नहीं है, वो पर्सनल लेवल पे वो सब कर सकते हैं। नहीं, वो सब जॉब्स है, जॉब्स भी है, सब जॉब्स है, एवरीथिंग इज जॉब्स। अच्छा, सब जॉब में रख कोई सकते हैं, पर्सन नहीं है। ऐसा है कि देखिए, आप नेफ्रोलॉजिस्ट को देख रहे हैं, वो हॉस्पिटल में भी करते हैं, वो उनका खुद का चेम्बर भी होता है। तो साइकोलॉजिस्ट का जो होगा, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे, उनका जो डोमेन्स होगा, सब अलग अलग खुद का चेम्बर रख सकते हैं, एंड एवरीथिंग इज रिक्रूटेड। क्रिमिनोलॉजिस्ट तो अपने चेम्बर में काम नहीं करेगा, वो डायरेक्ट सीबीआई डिपार्टमेंट में काम करेगा। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट काम करेंगे। ऑन्को साइकोलॉजिस्ट जो कैंसर पेशेंट्स के साथ डील करेंगे। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो न्यूरोलॉजिस्ट के साथ आके काम करेंगे। तो इट इज एवरी डोमेन विच इज बीइंग रिक्रूटेड। उसके साथ खुद का एक अलग भी चेम्बर हो सकता है जो एक डॉक्टर का होता है। सिंपली तो आपका यहाँ से कितना, कैसे रिक्रूटमेंट कैसा है, कहाँ से आता है रिक्रूटमेंट? सर, हम लोग का यहाँ से इस बार, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, दिस इज द फर्स्ट बैच। ओके, दिस इज द फर्स्ट बैच, एंड इट इज नॉट ओनली द फर्स्ट बैच इन SIT, इट इज द फर्स्ट बैच इन होल नॉर्थ बंगाल, क्योंकि BSc साइकोलॉजी कहीं नहीं था। अच्छा, BA साइकोलॉजी था, बट BSc नहीं, क्योंकि अभी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से आया है कि अगर कोई BSc साइकोलॉजी नहीं करेंगे तो दे कैन नॉट प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उनको MPhil देना पड़ेगा। MPhil करना पड़ेगा। yes, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के स्टूडेंट्स इसके बाद अगर वो MSc करेंगे, वो लोग लाइसेंस होल्डर होंगे, जैसे डॉक्टर्स का होता है, उनको भी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिलेगा। जिस लाइसेंस के अंदर रह के वो लोग काम करेंगे। मतलब कि ये कोर्स कोई भी परस्यू कर सकता है, कोई भी स्ट्रीम के कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और ये कितने साल का कोर्स है आपका? अभी सर, अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सभी 4 साल का है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो रिसर्च बेस्ड है, और साइकोलॉजी इज टोटली क्लाइंट बेस्ड। ऐसा नहीं है कि क्लास में ही सिर्फ स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, वो लोग को थियोरिटिकल करना पड़ता है, क्योंकि जो भी साइकोलॉजी स्टूडेंट है, आसपास के जो भी मिल रहे हैं, मेंटर हो, उनके क्लासमेट्स हो, वो लोग कॉलेज में जिनको भी देख रहे हैं, वो सब एक केस स्टडी है उनके लिए। वो सबको उनको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके वो लोग 4th ईयर में एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और जैसे कि साइकोलॉजी में और क्या क्या करा सकते हैं? जैसे कि हम जैसे बोलते हैं ना कि तुम मतलब कि आपने जब शुरू में बोला था कि जो फिलोसॉफी है उसी को साइकोलॉजी में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। जैसे पहले के जमाने में, एंशिएंट में अगर हम जाए, सोक्रेट्स एंड ऑल, तब वो लोग क्या थे, वो लोग ग्रेट फिलोसोफर्स थे, पर वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग माइंड को और सोल को रिलेट कर रहे थे। तो उसके बाद जो पीरियड आया, उसमें क्या दिखाया गया कि माइंड है और उसके साथ बिहेवियर को ऐड करना है। तो माइंड और बिहेवियर का जो डिसिप्लिन ऑफ स्टडी है वही साइकोलॉजी। क्योंकि ऐसे बोलते हैं साइकोलॉजी थोड़ा सा अलग सा एक होता है ना, सुपर पावर होता है बोलते, तो कुछ है, होता है क्या जो वो है सर, एक्चुअली क्या है कि अपने दिमाग, एक ब्रेन के अंदर जो काम कर रहा है वो माइंड। अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई प्रोफेशनल किसी का माइंड पढ़ सके, कोई साइकोलॉजिस्ट किसी का बिहेवियर, आप अपना हाथ कैसे रख रहे हैं, आपके आईबॉल्स कैसे हिल रहे हैं, आपके आईलैशेस कैसे हिल रहे हैं, शू किस तरफ पॉइंट किया हुआ है, इस हर एक चीज से एनालिसिस करके वो बता सकते हैं। तो अगर कोई इंसान किसी के माइंड, किसी के बिहेवियर को इतना स्टडी कर सके, तो उसको तो पहले के जमाने में सुपर पावर ही कहेंगे ना।
और ये 4 साल इनफ है ये सब करने के लिए? और सर उनको 4 साल का जो मैकआउट का कोर्स है हाँ। इट इज वेरी इंटरडिसिप्लिनरी। ओके। जैसे क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है इनको माइनर में कंप्यूटर फंडामेंटल्स दिया गया है। Okay. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट में जाके ये लोग, पहले के जमाने में क्या था, हम लोग वर्कशीट में करते थे। अभी के जमाने में क्या है, ये लोग कंप्यूटर्स का हेल्प लेंगे, एआई करेंगे, डेटा साइंस करेंगे, इसलिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऐड है। पर अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मुझे क्लिनिकल में नहीं जाना है, मुझे डिजीजेस नहीं चाहिए, पर मुझे एकेडमिक स्ट्रेस का वो देखना है, स्ट्रेस प्रेशर संभालना है, तो वो क्या करेगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट बनेंगे। तो उनके लिए सेकेंड सेमेस्टर में बीबीए का भी है। अच्छा, बीबीए का? हाँ, वो एक पेपर रहेगा इनका, बिकॉज दे हैव टू इंजल्ड इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स का प्रेशर हैंडल करने के लिए पहले तो उनको समझना पड़ेगा कि सारे डिपार्टमेंट्स काम कैसे करते हैं। जैसे काम का पता चलेगा, फिर ही वो काम का प्रेशर कैसे सोल्यूशन कर सके, तब वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इट्स अ मर्ज। क्योंकि जैसे कि आपने बोले जैसे कि आई बॉल कैसे कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज कैसे मैटर कर रहा है, तो ये बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब ये काम करने के बाद अगर जैसे कि कोई कहीं जाके फेस कर रहा है कि नहीं, तो वो उनको थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि वो कॉन्शियस होगा ना, मेरा बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए, मैं अभी ऐसा हूँ, मेरा थोड़ा सा ये एक्टिविटीज करना चाहिए। तो मजेदार बात है साइकोलॉजी का कि आप जितना भी कॉन्शियस रहे, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप स्टॉप नहीं कर सकते, और सबकॉन्शियस माइंड से जो एक्सप्रेशन निकलेगा वही समझने का काम है साइकोलॉजी। वही आप यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर के कविराज पोद्दार। So you are from here or? Yeah, I am from Siliguri. वैसे you are from Siliguri। जैसे कि आपने बहुत अच्छा बोला कि साइकोलॉजी में क्या क्या अगर हम कर सकते हैं तो ये सब चीज़ हो सकता है। अगर हम जैसे कि अभी बच्चे लोग जो भी चाह रहे हैं कि हम साइकोलॉजी करें, तो वो क्या कौन मानसिकता देके आके साइकोलॉजी परस्यू करें, और उनको आप क्या बनना चाहते हैं कि हाँ साइकोलॉजी में ये दिस आर द बेस्ट थिंग, सो यू कैन परस्यू साइकोलॉजी। क्योंकि बीएससी साइकोलॉजी है ना आपका, क्योंकि बीएससी साइकोलॉजी में बस साइंस का ही आ जाता है फिर। नहीं, साइंस का नहीं आता है। एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन बीए साइकोलॉजी और बीएससी साइकोलॉजी इज मेनली क्या है कि बीएससी साइकोलॉजी में हम ज़्यादातर आपका क्लाइंट बेस्ड करते हैं, जो क्लिनिकल बेस्ड होता है, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, और बीए साइकोलॉजी में होता है कि रिसर्च बेस्ड होता है। ओके। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। पर अभी आरसीआई के रूल्स के मुताबिक तो बीएससी इज मोर प्रिफरेबल, क्योंकि पहले के ज़माने में कैसा होता था कि आपने बैचलर्स कोई सब्जेक्ट में किया हो, फिर आप चाहते हैं तो आप मास्टर्स कर सकते हैं साइकोलॉजी में। पर अभी ये रूल चेंज हो चुका है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो मास्टर्स करेगा साइकोलॉजी में, उसके पहले उसको बैचलर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मास्टर्स नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, आप क्लोज कर दीजिए, बोलिए कि बच्चों को क्यों करना है साइकोलॉजी, क्यों करे बच्चे साइकोलॉजी? द मेन थिंग विच मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ये फील्ड में आना चाहता है, तो फर्स्ट थिंग की हो कि हमें ये जानना चाहिए कि हम सोसाइटी को, किसी को भी हम सिंपैथी करने के लिए या फिर सिंपैथी समझाने के लिए ये सब्जेक्ट में नहीं है। हमें लोगों के प्रॉब्लम को एम्पैथी के साथ समझना है। लोग इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, पर हमारे अंदर दूसरों के हेल्प करने के लिए, उन्हें हील करने के लिए, उनके पजल माइंड को सॉल्व करने के लिए वो पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो और मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में आना चाहिए, इवन इन एनी अदर। जैसे आई लाइक द वेरी पॉइंट ऑफ सर एंड आई रियली बिलीव दैट कि पैशन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोफेशन में। तो जिस स्टूडेंट का पैशन होगा कि हर एक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे बीबीए में कोई है या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, फिर होटल मैनेजमेंट है, तो ये सब जो कॉर्पोरेट बिजनेस है, ये कॉर्पोरेट बिजनेस जगह पे जो प्रेशर्स है उसको सॉल्व करने का जिसमें स्ट्रेंथ होगा, तो वो हर एक वो डिपार्टमेंट में घुस के सबका स्ट्रेस कमा सकता है। तो साइकोलॉजी इसलिए बच्चों को भी लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।